नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारी चुनाव यात्रा इस समय राजस्थान के कोटा शहर में है और हम लगातार भारत के भाग्य विधाता जो कि हैं मतदाता, उनकी राय जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है? क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी या फिर इस बार कोई नई पार्टी बनाएगी सरकार? मेरे साथ कोटा में कुछ स्थानीय महिलाएं हैं। आइए जानते हैं सबके मन की बात कि इस बार किसको मुहर लगने वाली है, किस पर बटन दबने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक से। जी अम्मा प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो चुनाव आ गया अम्मा, तो इस बार किस पर बटन दबेगा? मोदी को। मोदी को क्यों दबेगा? अच्छा बताइए पहले आपसे। मोदी उन्हें देंगे। मोदी ने जो काम किया है भारत में किसी ने न किया है न करेगा। जी हाँ। तो लेकिन वो जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं है, वो क्या काम करेंगे, वो क्या जाने तो परिवार। करेगा वो हमारे लिए, हमें परिवार है, हम परिवार है बाकी। जी हाँ, हमारा वो परिवार है, वो हम बाकी परिवार है। जी। और लेकिन वो जो दूसरी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम आपको फ्री में ये देंगे वो देंगे, तो आप मोदी जी को मत चुनिए, हमको चुनिए। क्यों? वो आपको तमाम चीज़ें फ्री में देने का वादा कर रहे हैं दूसरे वाले। ऐसा कुछ नहीं है, किसी जी। हमारे कान में कोई आवाज ना है सिवाय मोदी की आवाज। सिर्फ मोदी की आवाज़ है। जी तो पूरा जो आशीर्वाद है। जीते कोई हरा ना सके भाई। जी तो हमारी पूरा। बात नहीं है, हम ब्राह्मण है। जी तो अच्छा, तो ये बताइए कि मोदी जी ने मंदिर बना दिया है राम जी का, तो अब खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश है। जी हाँ, तो पूरा राम जी आए, अब क्या है, अब कोई कमी थोड़ी है, अब कोई कमी है। जी। अच्छा, ये चुनाव ऐसा होने जा रहा है जिस समय अब ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मोदी जी की माता जी नहीं है, तो देश भर की माताएं उनको अपना आशीर्वाद दे रही हैं इस बार। सब बहुत आशीर्वाद मिलेंगे भाई। अच्छा। बहुत, एक माता नहीं लाखों माताएं बाकी। जी जी जी। हम जैसी लाखों माताएं बाकी। लाखों माताएं हैं। हाँ। जी करोड़ों माताएं। जी। और अगर हम बात करें, ओम बिरला जी यहाँ से लोकसभा सदस्य रहे हैं, 2 बार से लगातार हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं। अगर हम देखें जनप्रतिनिधि की जो सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि जनता अगर ये बात कह दे कि वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहे, वो हमेशा हमने जो काम लेके गए वो काम हमारे हो गए। आपको लगता है कि ओम बिरला जी इन मानकों पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल। जी हाँ, ओम बिरला जी हमारे कोटा के लिए इतना बढ़िया बढ़िया काम करा जी। है। जहाँ नाम है उनका ओम बिरला का ही आता है सबसे पहले। जी। तो हम ओम बिरला के साथ हैं, जी उनके साथ रहेंगे। जी। अच्छा, कोटा वासी होने के नाते आपको तब कैसा लगता है जब ओम बिरला जी स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के पूरे सदन को चला रहे होते हैं? बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। कि एक ईमानदार आदमी हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जी तो डर नहीं लगता नीचे किसी को भी जी कि कोई गड़बड़ हो जाएगी। जी, कर जाएंगे। तो अब लगता है कि वो ओम बिरला जी इससे भी आगे जाएं, आगे बढ़ें। हाँ जी, क्यों नहीं बढ़ेंगे जरूर। जी। और हम सब उनके संग हैं, हम सब साथ देंगे उनका। अच्छा, साथ में। हाँ जी। माता जी ये बताइए कि ऐसी क्या शक्ति है महिलाओं की जो कि बीजेपी के साथ ही हमेशा रहती है? वो प्रधानमंत्री जी शायद इसी शक्ति के बल पर हमेशा कहते हैं कि मैं 400 पार कर जाऊंगा, मैं इतनी बड़ी जीत हासिल करूंगा। तो महिलाएं क्यों साथ में हैं बीजेपी के, क्यों साथ हैं मोदी जी के? विश्वास भी करते हैं और मोदी जी अच्छा काम करते हैं। जी उन्हें सड़क भी बनाई अच्छी गांव में, जी। वो सब पानी की व्यवस्था भी अच्छी करी उन्हें। जी। वो खेती में उनको पाइप में पानी खूब जा रहा है। जी उन्हें सुविधा बहुत अच्छी करी। मोदी जी को देंगे हम तो, मोदी के हम साथ हैं। जी मोदी ने हमारा शक्ति है हमारे। पहले बच्चे निकल नहीं थे, लड़कियाँ जी गुंडागिरी ज़्यादा थी उनकी, जी। गुंडागिरी से लड़कियाँ निकल नहीं थी, तो अभी इतना नहीं है उनमें। जी लड़कियाँ स्वतंत्र में रहने लगी और जाने आने भी लगी जी। और तो शक्ति भी लड़कियों को मिल गई। जी। तो पहले मतलब अगर घर की बिटिया घर से बाहर जाती थी पढ़ने के लिए, कुछ जॉब करेंगे, तो आप 10 बार फ़ोन करते थे कि कहाँ है, कहाँ पहुँची। उस स्थिति में सुधार आया है? अब नहीं करते, अब नहीं करते, अब नहीं करते अब क्योंकि विश्वास है। मोदी जी का विश्वास हमको तो। जी हाँ जी। तो लड़कियों को हमने ऐसा आज़ाद कर दिया कि मोदी जी अपने सब कुछ है। जी जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कराया और बरसों पुरानी जो मांग थी वो पूरा की महिलाओं की। और सिर्फ नारी शक्ति विधेयक की बात क्यों करें, हम 370 का जो मुद्दा था वो लगातार दशकों से चला आ रहा था। राम मंदिर का जो इंतजार था 500 साल पुराना था। तो ऐसी जो बरसों पुरानी, जो दशकों पुरानी समस्याएं थी उनको हल कर दिया उन्होंने। तो इस बात से आप कितनी खुश हैं? क्या जब आप मतदान करने जाएंगी तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहेंगी?
तब भी रहेंगी और हमेशा से बातें हैं। सबसे मेन चीज़ तो क्या, 370 किसी ने नहीं हटा पाई, मोदी जी ने हटाई। राम मंदिर का तो है ही, राम मंदिर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि कोई नहीं हटा पाया और शायद आगे भी नहीं कोई हटा पाता। तो ये दो काम मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं। और दूसरा, लद्दाख बिल्कुल अलग था, जम्मू कश्मीर, तो ये सारे काम वो अपनी मर्जी से चला रहे थे। तो ये सारा देश गड्ढा में ही जा रहा था, उससे और ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा था। अब ये सारे काम दिल्ली में बैठ के वहाँ के कंट्रोल से सारे काम होंगे। तो ये दो काम बहुत अच्छे किए हैं। और आगे मैं ये और कहना चाह रही हूँ कि ये काम एक और है, वो मोदी जी करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। एक आरक्षण और हटा दें मोदी जी तो वाकई का तो और ये दो काम तो करा दिए। आरक्षण भी कोई और नहीं हटा सकता, मोदी जी का ही है, वो मोदी जी हटा सकते हैं। जी, तो अब जनता आप देख सकते हैं कि मोदी जी क्योंकि इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो और बड़े कामों की अपेक्षा कर रही है उनसे। और एक चीज़ और, क्योंकि आपने कश्मीर की बात करी, कश्मीर में आपने टीवी पर देखते होंगे आज से 7-8 साल पहले कि पत्थरबाजी होती थी। आज उन बच्चों के हाथ में लैपटॉप है और वो बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सही मार्ग पर लाने में उनको सफल रहे मोदी जी और इससे देश की समस्याएँ कुछ कम हुई हैं? बहुत कम हुई हैं, क्यों हमारे हस्बैंड वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमारे लोग घायल हो रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं था। अब उनको सजा तो मिल रही है कम से कम, और अब इस सजा से डर के वो लोग, अब पत्थरबाजी बहुत कम हो गई, अब नहीं हो रही। और अब इतना आतंकवाद भी नहीं रहा, पहले बहुत आतंकवाद था, अब तो बहुत कंट्रोल में आ गया है आतंकवाद। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये जो मोदी जी काम कर पाए, ये शायद आपकी वोट की ताकत का अंदाजा था, जो आपने ताकत उनको दी तो वो ताकत से वो आगे काम कर पाए। तो अब वो हम लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं और आगे भी अगर उनको, हम यही चाह रहे हैं कि बस मोदी जी आगे बढ़ें और हम लोगों को भी सुरक्षित रखें। जी, हमने देखा कि ओम बिरला जी के समर्थन में अधिकतर यहाँ पर मत व्यक्त कर रही हैं बहनें। ओम बिरला जी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो अपेक्षाएं थीं एक स्थानीय नागरिक होने के नाते, उस पर आपके सांसद कितने खरे उतरे? हमारे सांसद ओम बिरला जी बहुत अच्छे हैं जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। सबका ध्यान रखते हैं, जी बहुत बढ़िया हैं, सबका जो इच्छा होती है सबकी पूरी कर रहे हैं। जी, सबकी पूरी कर रहे हैं। महंगाई एक ऐसा विषय है जो कि आम गृहिणी को सीधे सीधे प्रभावित करता है। बीजेपी सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए ये लोग और हमारे विकास का हिसाब। तो आपको लगता है कि महंगाई के मोर्चे पर ये सरकार सफल रही है? क्या इसको एक और मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, थोड़ी बहुत सफल रही है और आगे सफल होने की ज़रूरत है। महंगाई तो थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई। गृहिणियों को इसी की आशा रहती है कि भाई महंगाई कम हो, घर खर्चे में उसको यही प्रॉब्लम होती है। तो ये सरकार आएगी मोदी जी की तो आशा है कि और कम करेगी। तो मतलब विश्वास है आपको मोदी जी पर और बिरला जी पर? धीरे धीरे कम करेंगे और कम करेंगे महंगाई को। जी, और एक अगर हम यहाँ से आके बात करते हैं आपसे जी, एक चीज़ हमने और देखी कि सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी जो 3 तलाक जैसा एक अभिशाप था, जो कि सिर्फ भारत में ही था बल्कि मुस्लिम देशों में भी नहीं है ये व्यवस्था, तो उससे आज़ादी दिलाई। तो आपको लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी, वो वाकई में हकीकत है? हकीकत है ये, क्योंकि ये काम मोदी जी कर पाए हैं। पहले 1 तलाक में मुसलमानों का हो जाता था, 3 तलाक में, लेकिन मोदी जी ने जो ये काम करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता था आगे। और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो ये हटा दिए इनके तलाक से, मुक्ति करा उनको। जी जी, और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हमें यही विश्वास है कि मोदी जी को ही जाएगा हमारा वोट। अच्छा, मोदी जी को सब वही मोदी आएंगे, जी मोदी जी आएंगे, विश्वास है पक्का ये तो हमें। जी जी जी, लेकिन वो नारा दे रहे हैं आपकी बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार की गाड़ी जाएगी सर। अच्छा, 400 पार 400 पार के जाएगी, 400 का टारगेट लेके चलेंगे, 400 पार जाएगी इस गाड़ी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, देश का विकास कराया आगे जाके बहुत। जी, और आगे भी देश का विकास होता रहेगा। गरीबों को लिए बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। जी, और आगे शिक्षा नीति में लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए हैं, सबसे बढ़िया। और लड़कियों को साइकिल मिल रही है, बच्चों को लैपटॉप मिल रहे हैं अच्छी मार्क्स से। फिर क्या, कॉलेजों में बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही है। किसकी तरफ से मिल रही है? केंद्र की तरफ से, वहाँ से मिल रही है। तो सबका वोट मोदी जी को जाएगा हमारा, तो सबका वोट मोदी जी को जा रहा है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि महिलाओं की अक्सर शिकायत होती थी कि कभी कुछ जरूरत पड़ जाए तो पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराती थी, सुनवाई नहीं होती थी। क्या इस स्थिति में सुधार आया है? मोदी के राज में भी सुनवाई तो हुई है, 33% दिया है महिलाओं को, काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार। काफ़ी अच्छा। हाँ, मोदी ने बहुत अच्छे काम किए, राम मंदिर बनवाया, आरक्षण दिलवाए महिलाओं को। जी, तो अब राम मंदिर बनवा दिया है तो रामनवमी भी आ रही है, तो इस बार ज़्यादा खुशी है?
बिल्कुल खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। जी। अच्छा, एक चीज़ और कि रामनवमी की बात करें तो राजस्थान ने वो दौर भी देखा है जब रामनवमी पे शोभा यात्रा नहीं निकल पाती थी, कर्फ्यू लग जाते थे, दंगे होते थे। लगता है कि अब किसी की हिम्मत नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार अब यहाँ किसी भी की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अभी 16 तारीख जो निकली है उसमें हम अयोध्या होके आए हैं। जिस जगह पर हम नहीं पहुंच पाते थे, आज से 3 साल पहले भी गए हुए हैं, जिस जगह पर हम नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पर अगर पूजा की परमिशन मिली है, आज उस जगह पर जाकर हमें इतना गर्व महसूस हुआ है कि हमारे मोदी जी कितने अच्छे हैं। हमें रामलला के दर्शन में इतनी सुविधा हुई है, इतनी वहाँ पर प्रगति, मतलब इतना सब कुछ कर रखा है कि हमें किसी बात की परेशानी नहीं है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास पर भी लोगों को सूचना दी गई है, कागज़ दिए गए हैं कि जो बाहर से यात्री आते हैं उनको अपने होम स्टे दीजिए, उनको हर सुविधा दीजिए। हम लोगों को उसी में हम रुके हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं और होने चाहिए और हमेशा रहेंगे। और एक चीज़ और, अब जैसा बहन ने बात करी, अयोध्या की बात करी कि अयोध्या में हो क्या है, वहाँ पे सब सुविधाएं हैं। एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, चाहे मथुरा हो, लगातार जिस तरह से सुविधाओं का विकास हो रहा है तो एक आंकड़ा ये भी आया था कि गोवा में जितने पर्यटक साल भर में पहुँचे थे उससे ज़्यादा वाराणसी पहुँच गए। आपको लगता है कि जो धार्मिक स्थलों का जिस तरीके से वहाँ पर बुनियादी जो सुविधाएं उनको विकसित किया जा रहा है, इससे उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है और जो हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको जब सुविधा मिलती है तो वो फिर अगली बार और भी लोगों को आते हैं लेके आते हैं? बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। वाराणसी में भी बहुत अच्छी सुविधा है कि जो नंदी जी जो अपोजिट वो दिखे हुए थे वहाँ पर ज्ञानव्यापी में, तो आज हम उसको देख के आए। फिर भी अभी क्या है, जो उन्होंने हमें जगह दी है वो प्रॉपर नहीं है, वो थोड़ी साइड में है क्योंकि भोलेनाथ तो बिल्कुल नंदी जी के सामने होते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई उसका भी थोड़ा खुलासा हो तो पता चले कि कहाँ पर वो चीज़ है। और वाराणसी में बहुत अच्छा है, सब व्यवस्था करी हुई है। और जो वहाँ का वो बनाया है जो मतलब कॉरिडोर वगैरह, वो अभी होली के दिन हम वहीं थे, क्या धूमधाम से होली हुई है और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर हमें वाराणसी में रहकर भी। बहुत अच्छी सुविधा पुलिस की भी है, सब तरह की। हम ऐसे घूमे हैं कि हमें किसी प्रकार का डर वहाँ पे नहीं रहा कि कई लोगों को लगता है कि बाहर है हम कैसे रह पाएंगे, यहाँ पे कैसे चल पाएंगे, लेकिन नहीं, हम बहुत अच्छे से सुरक्षित थे वहाँ पर। तो ये किसके कारण? मोदी जी के कारण। उन्होंने इतनी लेबर फंस गई थी उसके अंदर, कितने बाहर से मशीनें मंगवाई है उन्होंने, क्योंकि यहाँ अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो लोग अपने इस युग को नहीं देख पाते। पर हमें इतना वो है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उनको अपने परिवार वालों से मिलाया है और सब कुछ करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी को ही हमारा वोट जाएगा। धन्यवाद जाएगा जी। अभी हमने ओम बिरला जी के बारे में लोगों की राय जानी, मोदी जी के लिए लोग कह रहे हैं। विपक्ष भी तमाम तरह के वादे कर रहा है इस समय। विपक्ष का ये कहना है कि मोदी जी जो नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। विपक्ष ने अपना जो न्याय पत्र, संकल्प पत्र वो सामने लेकर आया है। उसने कहा है कि हम आपको तमाम गारंटियां दे रहे हैं, हम आपके बच्चों को पहली नौकरी हम ही देंगे, तमाम तरह के वादे किए हैं। क्या विपक्ष के वादों पर विश्वास है आपको या आपके लिए मोदी की गारंटी ही असली चीज़ है? हमें तो देखो मोदी पे विश्वास है, मोदी जी को वोट जाएगा हमारा तो जी, और मोदी जी को ही लाएंगे हम तो। मोदी जी को लाएंगे तो मोदी जी की गारंटी सब जगह वही चल रही है। मोदी जी की गारंटी जी। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी में? बताइए क्या अच्छा मोदी लगता जी का हमें सब चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री एक भी नहीं रहे दुनिया में। मोदी जी ने जो काम करानी वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने वो जो राम मंदिर बनाया, अब कृष्ण का मंदिर भी वही बनाएंगे क्योंकि हमें आशा है उनसे, हमें पूरी आशा है। मोदी जी को ही हम जिंदगी भर हम उनका ही वोट देंगे और उनके ही है हम। जी, तो लोग जो कहते हैं कि अयोध्या तो हो गया, वो मथुरा काशी की बारी है, तो मतलब विश्वास है कि वही कर सकते हैं? पूरा विश्वास है, मोदी जी पे पूरा विश्वास है। हम मोदी जी के सिवा हम कोई को नहीं चाहते हैं। पहले हम दोनों गए थे तो टाट में हमने राम जी को देखे तो टेंट में, तो हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर हम दोबारा गए तो लकड़ी का मंदिर था और आधा मंदिर बना हुआ था, तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर भी हमें रोना आया कि देखो कहाँ तो टाट के टेंट में रह रहे थे, अब मोदी जी ने मन के मंदिर बनवाया भगवान का, आगे देखना क्या चमन होएगा। अब तीसरी बार जाएंगे जब देखेंगे देखा क्या हो रहा। तो एक चीज़ और जो हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, तो एक चीज़ और उभर कर आई कि
रामलला को लोगों ने टेंट में देखा, रामलला जब वहाँ पर एक अस्थाई मंदिर में थे तब भी देखा, और अब जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं और जिस तरीके से उन्होंने अवध में अभी होली खेली अपने भव्य मंदिर में, तो श्रद्धालुओं का जो भाव विभोर होना स्वाभाविक था। तो ये जो महिलाएं हैं जिनका बिल्कुल भाव विभोर भी हैं इस समय कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, 500 सालों का सपना पूरा हुआ है। और यकीनन इन लोगों का ये भी कहना है कि ये दिन आज देखने को मिला है तो इसके एकमात्र जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री को जाता है। देखना होगा कि जब जनता वोट करने जाएगी तो क्या ये मुद्दे तब भी ध्यान में रहेंगे। जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में आपके लिए क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको आप ध्यान में रखकर मतदान करने जाएंगे? हमें तो मोदी जी का है। मोदी जी हमारे सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने राम जी को जिन्होंने हमारी आत्मा को प्रसन्न किया है, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। हमारे यहाँ के सांसद हैं जो इतने अच्छे थे, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कभी कोविड में देख लो, उन्होंने इतना ख्याल रखा है, कितने खाने के पैकेट कितने पहुँचाए हैं उन्होंने। हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी है, कैसी भी है, फटाफट उनके पास फ़ोन जाता है, फटाफट चल के आ जाते हैं। हमारे सांसद के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान है। मोदी जी के जैसे हमारा कोई प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। अभी तक राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, जो जिसने राम मंदिर बनाया हम उसको लाएंगे, जो हमारे राम जी को लाए हम उसको लाएंगे। मोदी जी 400 पार, मोदी सरकार। जी, अच्छा, लेकिन आपने ओम बिरला जी की तारीफ करी, लेकिन जो उनके विपक्ष में खड़े हैं वो कह रहे हैं मैं उनसे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा, आप एक बार मौका दो। क्या जनता मौका देना चाहेगी? बिल्कुल नहीं, हम लालच में नहीं आएंगे। हम जानते हैं बिरला जी क्या चीज़ है, हम बिरला जी के साथ हैं। हम उनके झूठे झांसे में नहीं आएंगे, हमें कोई लालच नहीं है। हमारे सांसद पर हमें विश्वास है, हम पहले भी करते थे, अब भी करते, आगे भी करते रहेंगे। तो आपने देखा कि जो जनता है वो मोदी की गारंटी पर मुहर लगा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने का जो एक अभियान चलाया है उसमें जनता साथ खड़ी नज़र आ रही है। और जनता का ये भी कहना है कि पिछले जो 5 साल 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो देश को आगे बढ़ाने वाला रहा है और ख़ास तौर पर जो दशकों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी जो समस्याएँ हैं उनका हल हुआ है। उससे जनता को ये भी विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री का अगला टर्म होगा वो और भी बड़े फैसलों वाला होगा। और ये जो लोग साक्षी बने हैं इस कार्यकाल में बड़े फैसलों के, वो चाहेंगे और वो चाह रहे हैं कि अगला जो कार्यकाल हो प्रधानमंत्री का उसमें जो बड़े फैसले होने वाले हैं उसके भी वो साक्षी बने। इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले मैं अम्मा के पास फिर आऊँगा क्योंकि शुरुआत आपसे की थी। अम्मा, आप अपनी भाषा में, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री जी की मुरीद हैं, तो अपनी भाषा में जरा एक बार आशीर्वाद दीजिए उनको ताकि ये बात उन तक पहुँचे। किसको? उनको? मोदी जी को। मोदी जी को, मोदी जी को लाख लाख बार को आशीर्वाद है, खूब बढ़िया, हर बार लाख लाख बार आशीर्वाद है। और जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर कौन आगे है इस समय लोकसभा चुनाव में ये परिलक्षित होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, कोटा राजस्थान से प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।